Hello students, how are you? I hope you will find at your home. Dear students, today in this video we are going to study 13th chapter of English of class 5th. That name is नकदीज रिवेंज. नकदीज रिवेंज मीन्स होता है नकदी का बदला. यहाँ पे जो नकदीज वर्ड है यह एक बर्ड का नाम है, यानी यह एक चिड़िया का नाम है. तो इस स्टोरी के बारे में हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी शॉर्ट में आपको इस स्टोरी के बारे में बताएंगे. उसके बाद इसको हम डिटेल्स से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस स्टोरी में होता क्या है, एक नकदी बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, और एक जिंगली नाम का एक जो है हंटर शिकारी होता है. तो शिकारी जो है वो बहुत ही कंजूस होता है, ठीक है. वह जो है बहुत ही कंजूस रहता है और वह किसी भी थिंग्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, यानी वह कोई भी चीज़ दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है, वह सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है. तो जैसा कि जो जिंगली हंटर था वह बहुत लालची था. तो हुआ क्या आगे कि जो नकदी जो बर्ड थी वह एक बार इस जिंगली को एक मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताती है. यानी उसने जब जिंगली को देखा तो बर्ड को पहले ये नहीं पता था कि यह बहुत लालची है. उसने सोचा कि यह एक अच्छा हंटर होगा, शिकारी होगा. तो नकदी ने इसे एक मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइव्स. तो जब नकदी ने इसको उस मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताया तो वह इसके आगे आगे जो है जा रही थी, यानी उसको गाइड कर रही थी. किसको? जिंगली को. और जिंगली उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे जा रहा था. तो जब जिंगली वहाँ पे उस पेड़ के पास पहुँचा जहाँ पे वो हाइव थी, मतलब मधुमक्खी का छत्ता था, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वह कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा देता है, यानी लकड़ियों में आग लगाता है. आग क्यों लगाता है? जिससे जो स्मोकिंग यानी जो धुआं उठेगा उससे जो जो बी हैं, मधुमक्खियां हैं, वो क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी. और फिर वह जो है पेड़ पर चढ़ जाता है. कौन? जिंगली. यानी जब वह पेड़ पे चढ़ता है और मधुमक्खी के छत्ते को देखता है तो उस टाइम उसे कुछ मधुमक्खियां डंक भी मारती हैं, मतलब उस जिंगली को क्या करती हैं? वो डंक मारती हैं. लेकिन वह उसको बर्दाश्त करता है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के वहाँ से मधु को वह निकालता है. और जब मधुमक्खी का छत्ता जो है पूरी तरह खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, वह जो है उस हनी कॉम को अपने एक थैले में रख लेता है. वह थैला क्या होता है? उसके चेस्ट और नेक के बीच में एक थैला होता है, वहाँ पर वह उसे रख के पेड़ से उतरता है और घर की ओर चल देता है. कौन? जिंगली. तो वहाँ पे नकदी जो है वेट करती है. क्या वेट करती है? कि वहाँ का ये परंपरा रहता है, यह कस्टम रहता है, यानी यह रिवाज है कि जो कोई भी शिकारी अगर मधु निकालता है तो उसका कुछ पार्ट जो है उस बर्ड को शेयर करता है, यानी उसको देता है. तो जो नकदी है वह जिंगली से बोलती है कि मुझे भी जो है इसका कुछ पार्ट शेयर करो, यानी मुझे भी कुछ पार्ट इसका दो. क्यों? क्योंकि ऐसा वहाँ का कस्टम था, रिवाज था. बट जो जिंगली था वह बहुत ही सेल्फिश आदमी था, कह सकते हैं आप, वह बहुत ही सेल्फिश था, क्रूएल था. तो उसने बोला मैं तुम्हें क्यों शेयर करूं, मधु को मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं? तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया है, यानी इस मधु के लिए तुमने कोई भी काम नहीं किया और मैंने सारा काम मैं खुद किया और मैंने इसके डंक को सहा है, इसलिए मैं जो है तुम्हें बिल्कुल भी मधु नहीं दूंगा. और यह कहते हुए वह जो है घर चला जाता है. इस पे जो नकदी है बहुत नाराज हो जाती है, उसको गुस्सा आता है और वह जो है बाद में इस जिंगली से बदला लेने के लिए सोचती है, यानी इससे वो रिवेंज लेने के लिए सोचती है. तो
कुछ दिनों बाद वापस यानी फिर से जो है नगदी उस बारे में बात करती है कि अरे ये तो पहले से भी अच्छा जो है मधु होगा। जैसे ही जिंगली इसके बारे में सुनता है वह फिर से जो है उसके मन में लालच आ जाती है और वह फिर से जो है बर्ड को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट में जंगल में जाता है। जहाँ जंगल में वह जाता है तो एक अम्ब्रेला ट्री होता है। क्या होता है? अम्ब्रेला ट्री होता है। वहाँ पर वह जो है तो जब जिंगली जो है वहाँ पर जंगल में पहुँचता है तो वह पेड़ पर चढ़ता है। तो जब वह पेड़ पर चढ़ता है तो पहले की तरह उसे जो है मधुमक्खियों के भनभनाने की, बजिंग करने की आवाज़ नहीं आती है। वह सोचता है शायद हो सकता है कि जो हाइव्स है, जो मधु का छत्ता है, वह पेड़ के अंदर हो और इनसाइड हो। तो वह जो है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब वह आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको मिलता क्या है? वह अपने आप को एक लिपोर्ड के सामने पाता है। ठीक है, वह अपने आप को एक लिपोर्ड के सामने पाता है। जो लिपोर्ड था वह उस पेड़ पर आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। अपने रात्रि के भोजन के लिए वह जो है काफ़ी प्रयास किया था और उसके कारण यानी भोजन करके वो थका हुआ था, इसलिए वह पेड़ पर आराम कर रहा था। तो जैसे ही वह जिंगली को देखता है उसकी नींद खुल जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। इसको, लिपोर्ड को। वह जो है अपने पैर से इसके फोरहेड पे यानी ललाट पे जो है वो पंजा मारता है और जिसके कारण जो जिंगली है पेड़ से नीचे गिर जाता है। और जब जिंगली जो है नीचे गिर जाता है तो इसके जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो ब्रोकन हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और वहाँ से ये किसी तरह जितनी जल्दी भाग सकता है वह वहाँ से भागता है। वहाँ पे यानी उन टूटी हुई हड्डियों के बल पे भी वह जो है वहाँ से जल्दी भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि लिपोर्ड का डर था, अगर लिपोर्ड इसे मार डालता या खा भी डालता तो उन टूटी हुई हड्डियों पर भी वहाँ से यह जो है जिंगली जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है। इस तरह जो है जब नगदी इसको देखती है वो बहुत खुश होती है और उसको जो है यह एहसास हुआ कि मैंने जो है अपना बदला इस तरह से ले लिया। यही जो है आज की इस स्टोरी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। शॉर्ट में मैंने इस स्टोरी के बारे में आपको बताया और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।